कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। आपके कर्म आपके चरित्र को परिलक्षित करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने की प्रेरणा मिलती है, जो हमें बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। जीवन का एक सत्य है कि हम अपने कर्मों के फल के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें सदैव नेक और उचित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ कर्म का सिद्धांत होता है, जो कुछ भी हम दूसरों के प्रति करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। अपने कर्मों को सुधारकर हम अपने आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ा सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। अच्छे कर्म करने के प्रति हमारी निष्ठा हमारी आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाती है, जो हमें अधिकारी बनाती है आध्यात्मिक आनंद और शांति का अनुभव करने के। कर्म और संकल्प के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। सकारात्मक सोच और कर्मों के साथ जीवन जीने की कला सीखने की कोई विकल्प नहीं है। कर्म के सिद्धांत का पालन करके हम अपनी दिशा और गति को नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। धर्म और कर्म दो पहियों की तरह है, जो हमें जीवन के सही पथ पर चलाने में मदद करते हैं। इन दोनों के बिना हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के कर्म उसके विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। यदि हम अपनी सोच और कर्मों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारा भविष्य स्वतः रोशन हो जाता है। कर्म का नियम सरल है, जो बोएंगे वही काटेंगे। हमें सदैव नेकी के बीज बोने चाहिए, ताकि हमें भविष्य में अच्छे फल मिल सकें। कर्म के नियम को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। स्वयं के कर्मों की सचेतता और सचेत बनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी संपूर्णता को पहचान सकते हैं। जीवन में संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वह है निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन करना। कर्म और धर्म के माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और इससे हम अपने जीवन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, उसी तरह आपको भी दूसरों से व्यवहार होता है। जब आप धोखा देते हो, तो आप खुद भी धोखा खाते हो। धोखा देने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ भी ऐसा करे? कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीत जाने के लिए धोखा देना कोई विवेकवान का काम नहीं है। धोखा देने वाले अपने ही कर्मों के अनुसार फल भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तुम धोखा देते हो, तो तुम खुद ही अपनी आत्मा के साथ धोखा देते हो। अपने कर्मों से बचने का तरीका यही है कि आप निष्कपट रहो और सच्चाई से जुड़े रहो। जीतने के लिए धोखा देना एक सामान्य व्यवहार बन गया है, लेकिन ऐसा करने से ज्यादा खोने वाला होता है। रिश्तों में कर्म बढ़ाता है, स्नेह कमजोर करता है। जो बरसता है वो ही बिखरता है। जीवन के रिश्तों में कर्म ही सच्चा साथी होता है। जब रिश्ते तूफान से भी बड़े होते हैं, तभी आपके कर्म आपकी सहायता करते हैं। रिश्तों को नष्ट करने वाला हमेशा हमारे ही कर्म होते हैं, इसलिए हमेशा सच्चे और निष्ठावान रहें। रिश्तों की अहमियत को न समझने वाले अपने कर्मों से तो सावधान रहें, क्योंकि रिश्ते जीवन का सबसे मूल्यवान अंग होते हैं। जो प्यार झूठा होता है, उसकी कर्म बुरी तरह से फल देते हैं। फलस्त्री से फल मिलता है और झूठे प्यार से कर्म मिलते हैं। जितना झूठा प्यार, उतने ही बड़े कर्म। जहां वास्तविक प्रेम होता है, वहां कर्म भी आनंददायक होते हैं। लेकिन झूठे प्यार में कर्म तो नरकीय होते हैं। जो अपने प्यार में झूठ बोलते हैं, वे खुद को बहुत बड़ी कर्मभूमि में डाल देते हैं। कर्म के दायरे से जब तुम उतरोगे, तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। जो तुम करोगे, वो तुम्हारे साथ होगा। कर्म नहीं भूलता। कर्म जैसा बोएगा, वैसा ही काटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। जो तुम दूसरों के साथ करोगे, वो तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बुरे कर्म न करो। कर्म जैसी जड़ होती है, वैसा ही फल देती है। इसलिए सदाचारी बनो। जो आप बोते हैं, वह आप पाते हैं। कर्म होते हैं, संग नहीं। जिस तरह आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वह आपके साथ भी किया जाएगा। कर्म से पहले भावनाएं होती हैं, जो कर्म के फल रूप में वापस आती हैं। कर्म जो करते हैं, उनकी कभी नहीं छोड़ती उन्हें, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। जो बर्बाद करना चाहते हैं, खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। कर्म तो दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को सजाते हैं। कर्म का फल जितना भी देर से मिले, उसे भुगतना ही पड़ता है। दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के चक्कर में खुद ही दर्द को पाते जाते हैं। जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उनका कर्म उनके साथ ही अन्याय करता है।
बुरे कर्म करने से पहले याद रखें, कर्म आपको धोखा नहीं देता, आप ही अपने धोखे के शिकार बनते हैं। जो दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें खुद का भी बुरा होता है। कर्म चक्र कभी भी थमता नहीं है, जो कुछ बोएंगे वही कटेगा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वह खुद अपना भी बुरा चाहते होंगे। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। कर्म से ही पहचान होती है। इंसानों की दुनिया में अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है। दुकानों में इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। जो दूसरे को धोखा देते हैं किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। किसी ने तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसी बारे में सोचोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहे। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो, यही कर्म है। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। कर्म है जो सबका हिसाब रखता है। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही न बहाए। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। स्वतंत्र वही है जो अपना काम स्वयं कर लेता है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो हर कदम पर, तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कर्म कर। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। वक्त वक्त की बात है, कल तुम मेरे पास थे, आज कोई और तुम्हारे साथ है, फिर कोई और उसके साथ होगा, और फिर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा होगा। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिलों में खोट है
जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही जाता है। आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं अपितु उसके कर्म होते हैं। कर्म जो किसी के भले के लिए किए जा रहे हो उनका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। उसका कर्म उसको सजा देगा। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। अपने कर्म अच्छे करो वरना आपके कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं देगा। लोग बुराई करते हैं तो दुखी मत होना। वह अच्छी बात है कि आपकी बुराई कोई बता रहा है। आपको अपने बुराई को दूर करना है और उससे आपका कर्म अच्छा होगा। अगर कोई बुराई कर रहा है और आप सहमत नहीं हो उससे तो दुखी मत होना, जो कि वह उसका कर्म है। जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे या बुरे में वापस आता ही है। यही कर्म होता है। जिंदगी में जो कर्म करते हैं अच्छा या गलत, उससे ही भविष्य का जन्म होता है। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ ताकि आपका भविष्य भी आपके जैसा अच्छा हो। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। एक अच्छा कर्म इंसान के सारे बुरे कर्मों को नष्ट कर सकता है और एक बुरा कर्म सारे अच्छे कर्मों को कष्टों में बदल सकता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब है जिंदगी। हर रोज जिसमें एक नया पन्ना जुड़ता है वो हसीन किताब है जिंदगी। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। कर्म ही धर्म है। कर्म के बिना जिंदगी निरस है। कर्म नहीं तो मनुष्यता होना व्यर्थ है। मानव का प्रयास ही कर्म है और कर्म ही मानव का असली धर्म है। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। अपने कर्म अच्छे रखना इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के प्रति दयालु बने भले ही वे आपके लिए न हो। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा भी मिलेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। कभी भी अन्य की भावनाओं के साथ न खेलें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कर्म कैसे खेल खेलते हैं। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। उच्च विचारों से ऊंचे कर्म होते हैं और ऊंचे कर्मों से सर्वोच्च सफलता मिलती है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करनी होगी। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलता। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा न करूं वो मेरा धर्म है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। कर्म जो किसी के भलाई के लिए किए जा रहे हो उनका परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आपके हाथों की रेखाएं आपको वहां तक भेजेगी जहां तक उसे जाना है, परंतु आपके कर्म आपको वहां तक ले जाएंगे जहां आपको जाना है। हमारे लिए होने वाली हर चीज के लिए एक कारण है और ज्यादातर हम उस कारण में नहीं हैं। आपका भाग्य आपका भविष्य बताता है, परंतु आपका कर्म आपका भविष्य बनाता है। अपने से हो सके वह काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। बेकार लोग अपने कर्म को दोष देते हैं। कर्म का सारा दारोमदार अपने कंधों पर रखो और फल का सारा दारोमदार ऊपर वाले पर छोड़ दो। आपने कहा था कि कल जो भी लाएगा उससे आप डरते नहीं हैं, तो कम से कम अपने कर्म से डरें। जो लोग झूठ बोल चुके हैं और धोखेबाज हैं वे अंततः लंबे समय तक इसकी कीमत चुकाएंगे। भाग्य आपको मुसीबत से नहीं निकलता, ऐसा करने का साहस केवल आपके कर्मों के पास है। जीवन का फल कर्मानुसार मिलता है, धर्मानुसार नहीं। अच्छा करो और अच्छा तुम्हारा पीछा करेगा। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। कर्म अपना समय काटता है, आपको हमेशा बाहर देखना होगा। अपना धर्म निभाने से ज्यादा जरूरी अपने कर्मों को निभाना है।
आज आप प्रकृति का विनाश करेंगे, कल ये आपकी सभ्यता का विध्वंस कर देगी। कार्रवाई और प्रतिक्रिया जैसा कि आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ करने से पहले कर्म आपके चेहरे पर थप्पड़ मारेंगे। गुरुत्वाकर्षण की तरह कर्म भी इतना बुनियादी है कि हम अक्सर इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। पुरुषों को उनके पापों के लिए दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि उनके पाप खुद करते हैं। कर्म, अगर सीधे शब्दों में कहें, एक क्रिया है, अच्छा या बुरा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। फल प्राप्ति के लिए केवल सब्र करना आवश्यक नहीं है, अपितु कर्म करना भी आवश्यक है। श्रम कीजिए क्रम अनुसार एवं फल पाइए कर्म अनुसार। अपने कर्म से दोस्ती कर लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह उनका कर्म है, आपकी कैसी प्रतिक्रिया है। जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है, ईश्वर नहीं देखेगा, ईश्वर बस आपके कर्म देखेगा। जब आप कुछ बुरा करते हैं तो यह बाद में आपके पास आता है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। जो जाता है वह वापस आता भी है। कर्म का कोई मेनू नहीं है, आपको वह मिलता है जिसके आप हकदार हैं। इससे पहले कि आप बदला लेने का विचार करें, दो कब्र खोदें। कर्मा और प्रेम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेम जितना दिया जाए उतना लौटकर कभी नहीं आता। अच्छे कर्म और अच्छी बातें एक दिन आपके पास जरूर वापस आती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने से दैव नष्ट हो जाता है। कर्मशील व्यक्ति के लिए हवाएं मधु बहाती हैं, नदियों में मधु बहता है और औषधियां मधु में हो जाती है। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। कर्मशील लोग शायद ही कभी उदास रहते हो। कर्मशीलता और उदासी दोनों साथ साथ नहीं रहती। बुरे कर्म करे पड़ते हो जाते हैं, अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों को ईमानदारी से करता है वही बड़े कर्मों को भी ईमानदारी से कर सकता है। जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। आज हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। कर्म ही मनुष्य के जीवन को पवित्र और अहिंसक बनाता है। कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में और कर्म का मूल भक्ति अथवा संपूर्ण आत्मसमर्पण में है। मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। कर्म सदैव सुख न ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो मिला तुमको अब तक वो तेरे कर्म फल। गर फल अच्छा चाहिए सत्कर्म कर हर पल। सुख शांति ही है जीवन का मर्म, इसके लिए तुम नित करते रहो कर्म। उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। आत्मा जिस कार्य को करने में सहमत न हो उस कार्य को करने में शीघ्रता न करो। गुनाह करके कहाँ छुपाएंगे हम, ये जमीन और आसमान सब उसी का है। इस पृथ्वी पर साधन करने से सभी काम सफल होते हैं। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। काम करने वाला मरने से कुछ घंटे पूर्व ही बुरा होता है। कर्म की मुक्ति आनंद में एवं आनंद की मुक्ति कर्म में है। किया हुआ कर्म और बोया हुआ बीज उचित समय लेता ही है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है, प्रभु सबको उसके कर्मफल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। कर्म जीवन में आनंद देता है और दुखों को भूलने का साधन बनता है। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। जो सिर्फ काम की बात करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। कर्म दुखों का कारण होते हैं, लेकिन इनके बिना सुख भी नहीं मिलता। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। काम करो नित ध्यान से, नहीं करो आराम। कर्मशील गर तुम बनो जग में होगा नाम। झूठ नहीं टिकता कभी, इसका ले संज्ञान। तेरे सच्चे कर्म से खुश होंगे भगवान। जीवन बीतेगा यह कर्मों के अनुकूल। तज मत अच्छे कर्म तू होगी भारी भूल। कर्मफल का त्याग ही सच्चा त्याग है, यही मुक्ति है भगवान कृष्णा। कठोर श्रम की इच्छा एवं शक्ति का दूसरा नाम प्रतिभा है। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा उतना ही श्रेष्ठ होगा। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं
उनके अलावा हुए कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं, दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। बिना किसी कारण यहां न हो कुछ भी काज, एक भोगे वन कर्म से तो एक भोगे राज। कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखा देता है। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। वह कर्म है, कर्म करो, कांड नहीं। आपका प्रेम अपने आप चलकर आएगा। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन हम समझो अंत हमारा है। तूफान जीवन में सिर्फ अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। गुणों और कर्मों से मिली सफलता ही सच्ची सफलता होती है। ईमानदार रहें कर्म की तरह, यह अंततः आपके पास वापस आ जाएगा। कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। कर्म ही धर्म का दर्शन है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। जिनके कर्म मजबूत होते हैं, बहुत ताज्जुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से। किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। गर्व मत कर अपने धन पर, अगर कमाई तेरी कुकर्म की है। जिस दिन आप अपने लिए बोलना शुरू करेंगे, दुनिया आपके पीछे से हटकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। किसी दिन लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है, और मैं बस कहूंगा, अच्छा कर्म। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। जो कर्मठ होता है कर्म से, उसे आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है। लाई का एक छोटा सा काम हजारों प्रार्थनाओं से बढ़कर है। व्यक्ति कितना खूबसूरत है, यह उसका चेहरा नहीं अपितु उसके कर्म बताते हैं। आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने आपका नुकसान किया है। आप वैसे ही भुगतान करेंगे जैसे वे करेंगे। अन्य लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपका सम्मान करें, क्योंकि जो भी घूमता है वह चारों ओर से वापस आता है। मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए वर्तमान में केवल सर्वश्रेष्ठ का चयन करें, ताकि आपका भविष्य आपके जैसा ही सुंदर हो। जैसा जाएगा वैसा ही आएगा। दूसरों के साथ वैसा करें जैसा आप स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। मन को शांत करो और आत्मा बोलेगी। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता है, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। सृष्टि की हर रचना अपना कर्म निभा रही है, परंतु यदि आप अपना कर्म सही से नहीं निभा रहे हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसका परिणाम सर्वनाशी है। यदि कोई आपसे घृणा करता है या आपसे लड़ता है तो जान ले कि यह आपका अपना पिछला कर्म है जो आपके सामने खड़ा है। जब आप एक अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसा बनने की सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते हैं तो अपने स्वयं के कमजोर बिंदुओं को प्रतिबिंबित करें। कर्म के नियम को विधि और प्रभाव का नियम भी कहा जाता है। अगर मनचाही बात हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। ईश्वर वही काम पूरा करता है जो हमारे लिए सही है। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा कल कोई और उसे रुलाएगा। ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। जब कर्म आपको चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए वापस आता है तो मैं वहां जाना चाहता हूं, बस इसलिए कि उसे मदद की जरूरत हो। जिंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलता। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। दूसरों के अनुसार खुद को न बदलें। हतू बस अपना कर्म कर, कदम पर तू घबरा कर मत बैठ। बस एक बात याद रखें कि यह आपके और दूसरों के बीच नहीं है, और यह हमेशा आपके और भगवान के बीच है। बदला लेने के लिए समय बर्बाद मत करो। आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अंततः अपने कर्म का सामना करेंगे। निष्काम कर्म ईश्वर को ऋणी बना देता है और ईश्वर उसे सूद सहित वापस करने के लिए बाध्य हो जाता है। खेल में हम सदा ईमानदारी का पल्ला पकड़कर चलते हैं, पर अफसोस है कि कर्म में हम इस ओर ध्यान तक नहीं देते।
वही कार्य सबसे अच्छे है जिससे बहुसंख्यक लोगों को अधिक से अधिक आनंद मिल सके। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न धन की लालसा है, न कीर्ति की और न अन्य किसी वस्तु की। इस धरती पर कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखो, क्योंकि कर्म करने वाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्म निष्ठा छोड़कर भोगवृत्ति रखता है वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। काम को आरंभ करो और अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वहीं आप डिजर्व करेंगे। जब भी कोई कार्य करो तो उस कार्य को ऐसे करो कि कार्य को गर्व हो कि तुमने किया है। उसने जीवन के गूढ़ रहस्य को आसानी से जान लिया। जिसने अपने अच्छे कर्म को ही ईश्वर का आदेश मान लिया, अच्छे कर्म कर लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। पाप करने वालों को ईश्वर से कौन बचाएगा? अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अपने आसपास गौर से देखो, ईश्वर का चमत्कार दिखता है। दरिया बनकर किसी को डुबाना बड़ा ही आसान है। जरिया बनकर जो दुख से उबारे वही ईश्वर, वही भगवान है। बेईमानी करके कमा ले तू खूब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जो व्यक्ति अपने गलत कर्मों को समझ नहीं पाता है, जोश में सब कुछ कर जाता है, उसे वक्त थप्पड़ मारकर समझाता है। मां बाप की जहां सेवा हो वो घर मथुरा काशी है। जो निष्काम कर्म की राह पर चलता है उसे उसकी परवाह कब रहती है कि किसने उसका अहित साधन किया है। कर्मठ इहलोक परलोक का ध्यान कर कर्म नहीं करता, वह तो बस क्रियारत रहता है। जहां देह है वह कर्म तो है ही, उससे कोई मुक्त नहीं है। तथापि शरीर को प्रभु मंदिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जीवन में किए हुए कर्म को परिवर्तित करने की पूर्ण असंभाव्यता से अधिक दुखमय और कुछ नहीं है। ईश्वर के हाथ देने के लिए खुले हैं। पाने के लिए आपको कर्म और कोशिश करना पड़ेगा। अपने अच्छे बुरे कर्मों को साथ लेकर जाते हैं लोग। दुनिया गलत कहती है कि खाली हाथ चले जाते हैं लोग। कर्म करो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मितला है। जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। सोच और कर्म हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तुम कर्मफल का कारण मत बनो और अपनी प्रवृत्ति कर्म करने में रखो। जिसको सुनना आ जाए उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर उसका कर्म बोलता है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करना चाहता है तो उसे अपनी संपूर्ण योग्यता, पूरी सामर्थ्य उसमें लगा देनी चाहिए। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। किसी को गिराकर तुम अपनी हस्ती बना रहे हो। अपनी पहचान को देखो, कितनी सस्ती बना रहे हो। दुनिया उसी को सलाम करती है। अच्छे कर्म हो जिस इंसान में, महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं शहरों की दुकान में। प्यार फैलाते रहें, भले ही आपको कोई वापस प्यार न दे। मददगार बने, भले ही आपकी मदद करने वाला कोई न हो। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। अपने शत्रु से नहीं बल्कि अपने कर्म से डरें। यह एक भी शॉट मिस नहीं करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।